गाइस कुरान एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमें हमेशा से ही बहुत कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगती है। अब हम देखते हैं कि सूरह कौसर कैसे, उसके फैक्ट्स है, उसके पीछे क्या स्टोरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر इतनी प्यारी आवाज है। شانئك هو الأبتر। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। अच्छा। कुरान की सबसे बहुत छोटी? सारी खूबसूरत बातों में से एक खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है। क्या? एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। ऐसा क्या है? पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। क्या अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाजें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अच्छा। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो उकबा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। चाचा स्माइल क्यों कर रहे हैं? वही। और फिर देखना वो कैसे खुशी खुश रहा से है। चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद, ये क्या? खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल। कितना खुश हो रहा है ये। खुश क्यों हो रहा है? उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के कितनी साथ गलत कहने बात लगाए है यार। और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके कितनी अल्फाज घटिया हवा में बात है सांप यार। बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। क्या? ये तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। यार ये कैसा आदमी है यार, कितना नीच है। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरह कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफे के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। क्या तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। रिवर इन पैराडाइज। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना ख़त्म होने वाला, मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर। क्या बात है यार, इतना सुंदर है ना, मोतियों में, बात है। जिसका पानी बर्फ से ठंडा है, बर्फ से जिसका ठंडा, पानी शहद से मीठा है शहद से मीठा। और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है। वो है कौसर। अच्छा, अब यहाँ पर तो आतैना कौसर का जो एक लफ्ज़ झरना है, है। इसका मतलब होता है तोहफा देना, गिफ्ट देना। अगर आप आज के मॉडर्न दौर में साइकोलॉजिकली देखें तो दुनिया में इंसान किसी भी इंसान को 7 वजहों से गिफ्ट देता है। सिर्फ 7 रीज़न है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जैसे किसी से काम निकलवाना हो, किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर किसी के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हो, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो शाबाशी देने के लिए आप तोहफा देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दे रहे हैं वो तोहफा इस वजह से दे रहे हैं कि वो उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराना चाहते हैं कि सारी कायनात में आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ा आपको खुद कंसोल कर रहे हैं, आपका मकाम ऊंचा कर रहे हैं। क्या बात है। शानदार।
کوثر जन्नत का झरना तो है, इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी को कुरान दिया है जो हमेशा रहने वाला है और आज भी हमारे साथ और हमेशा रहेगा। इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने। और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता क़यामत जिंदा रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वही, और इससे बड़ी क्या। इसके अलावा उन्हें बेटियां दी हैं। बार बार अबू लहब कह रहा था कि बुतीरा मोहम्मद, कोई लड़का नहीं है उनका, क्या नाम चलेगा उनका। लेकिन आप देखें आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। रुकैया, फातिमा। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियों को तोहफा दिया जो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने जिस्मों पे चोट खाई सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम हक की राह थी, क्योंकि नबी का पैगाम था। तो इन्ना आतेना कल कौसर। अगली आयत फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। देखो जनरली दुनिया में दो तरह की इबादतें होती हैं, एक होती है प्राइवेट इबादत, एक होती है पब्लिक इबादत। प्राइवेट इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। पब्लिक इबादत क्या है? कुर्बानी करना, उसका गोश्त लोगों में बांटना, लोगों की मदद करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत के अंदर इन दोनों इबादतों का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वनहर का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कुर्बानी देना। इसीलिए ईद उल अधा के दिन को यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। स्कॉलर कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज़ है, शानिया उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, उसकी अकल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है वो उसकी अकल काम नहीं कर रही। इसकी आज के दौर में मिसाल है जो इजराइल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने आ रहे हैं उन्हें ख़त्म कर देना। तो ये शानिया वाली नफरत है, ऐसी नफरत है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्ना शानिया हुवल अब्तर। और ये लोग, ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अब्तर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अबतर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ उसका नाम लेते हैं। लानत के साथ। लेकिन आज इस सूरत का हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है? कैसे हम इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं? देखिए आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं ना, तो लोग ताना मारते हैं, चार लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं ना तो अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था? मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने ख़ानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा ख़ानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस ख़ानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस ख़ानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें, और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें। अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं है हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना ज़रा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो,
अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है, क्या और इस बात तरह से सूर्य कौसर को छोटी अपने सी अंदर आयत उतारें। seriously अगली बड़ा बार जब मैसेज। आप नमाज पढ़ें सूर्य कौसर को रिसाइट करें तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। एक छोटी सी सूरह के अंदर जो कुरान के अंदर है, उसके अंदर इतनी सारी बात छिपी हुई थी, एंड साथ में जो मतलब अल्लाह ने वो मैसेज देने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं जैसे हम प्रॉफिट का ध्यान रख रहे हैं वैसे ही आप भी अपनी प्रॉब्लम्स का उतना जोर मत दीजिए, और उनका भी आप मतलब आप दूसरे एक तो सामने वाले को बताया कि आप सामने वाले को सपोर्ट कीजिए, और साथ में दूसरे को बताया कि भाई आप इतना बुरा मत मानिए उन चीज़ों का। एंड जैसे जो वो बंदा था जो हंस रहा था, वो तो कितना ख़राब था, लेकिन उससे नीच आदमी कोई नहीं हो सकता। सीरियसली। और मतलब कि अगर इनमें मेरे को सबसे अच्छी एक चीज़ ये लगी कि आपको ना जितना भगवान ने दिया उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला था कि आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, कितने लोग हैं जिनकी बेचारों की सुबह ही हॉस्पिटल जाने से हो रही है ना, कितने लोग हैं जो मतलब कि बहुत सारी बीमारी से पीड़ित है ना, और किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत लकी है कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए उस चीज़ का। और आज के टाइम में यही है कि मोस्टली लोग ना भागते हैं चीज़ों के पीछे और ये बोलते हैं कि भगवान उसके पास ये है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, और जबकि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, और अगर आप ग्रेटफुल हो तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा। वही आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।